हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द नेटसेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट की नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम लोग जो क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, तो उसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5 लेके आ गए हैं। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पिछला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। देखिए, यूजीसी नेट का जो जून 2023 साइकिल का जो एग्जामिनेशन डेट था वो आ चुका है ऑफिशियली। ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के लिए जो डेट अनाउंस हुआ है, ठीक है, वो है 19 जून। ठीक है, नेक्स्ट जो 19 जून आपका जो डेट आ रहा है, इस डेट पे आपका एग्जामिनेशन होगा ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के लिए, और होगा शिफ्ट 2 में। ठीक है, शिफ्ट टू में आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सिटी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अभी शायद आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन 2-1 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन जो डेट मिला है आप लोगों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, वो है 19 जून। ठीक है, तो दोस्तों, हम लोग आज का जो है लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। So first questions of today's lecture, question number 51. The concept of areal differentiation was propounded by areal differentiation concept किसने propound किया था, यानी किसने दिया था? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हेटनर, देन ऑप्शन नंबर बी कालोसौर, एंड ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्रेडरिक रेयरजेल, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज रिचर्ड हर्सन। सॉरी, आर हर्सन मतलब रिचर्ड हर्सन। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, एरियल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट किसने प्रोपोन किया था? तो एरियल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट दिया था, यस ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी दैट इज रिचर्ड हर्सन जी ने। ठीक है, इनका एक बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। बुक के ऊपर जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, रिचर्ड हर्सन के ऊपर हर साल ही ज़्यादातर मैक्सिमम पूछा जाता है। और इनका एक जो बुक है फेमस, वो है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, याद रखिएगा। अभी हम लोग डिटेल्स देखेंगे, देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों रिचर्ड हर्सन जी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, देखिए, रिचर्ड हर्सन सपोर्टर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, यानी हर्सन जी जो है रीजनल ज्योग्राफी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, यानी सपोर्टर है। रीजनल ज्योग्राफी मतलब इडियोग्राफिक जो आपका अप्रोच है, इडियोग्राफिक वो है। ठीक है, और जो नोमोथेटिक वो है आपको मैं पहले ही बता दिया था। नोमोथेटिक मतलब लॉ मेकिंग अप्रोच व्हिच इज बिलोंग्स टू दी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मिल गया है रिचर्ड हर्सन जी जो है सपोर्टर है आपका रीजनल ज्योग्राफी का। और इनका फेमस बुक देखिए, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और इसका पब्लिशिंग ईयर भी याद रखिएगा 1939 में। और इन्होंने एक और बुक दिया था, ठीक है, यहाँ पर देखिए पर्सपेक्टिव्स ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, दोनों सेम बुक, लेकिन यहाँ पर देखिए पर्सपेक्टिव्स ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो यहाँ पर देखिए 1959 में इन्होंने ये पब्लिश किया था, याद रखिएगा। दोनों का पब्लिशिंग ईयर अलग अलग है। ठीक है, 1939 में नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी दैट इज 1959। देन देखिए यहाँ पर एक टर्म है एरियल डिफरेंशिएशन वाज कॉइन्ड एंड यूज्ड बाय दी हर्सन। एरियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट, यानी जो अभी हमने जो क्वेश्चन में देखा, एरियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट किसने प्रपोन किया था? तो देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया है। किसने, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसने कॉइन किया है, यूज किया है, उसका भी आंसर हो जाएगा रिचर्ड हर्सन। ठीक है, सो याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है एरियल डिफरेंशिएशन। देन ही कॉल्ड हिस्ट्री टाइम साइंस एंड ज्योग्राफी एज स्पेस साइंस। तो इन्होंने हिस्ट्री को क्या बताया है? टाइम साइंस। ठीक है, जो टाइम रिलेटेड है, और ज्योग्राफी को इन्होंने क्या बताया, वो है स्पेस साइंस मतलब जो जगह रिलेटेड, एरिया रिलेटेड जो है वो है ज्योग्राफी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये
टर्म याद रखिएगा, पॉइंट्स लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेफर वॉज इन फेवर ऑफ। सेफर कौन सी अप्रोच को फेवर करता है। यहाँ पर 4 अप्रोच दिया गया है, एक एक्सेप्शनलिज्म, इडियोग्राफी, एरियल डिफरेंशिएशन एंड लास्ट ऑप्शन देखिए साइंटिफिक जनरलाइजेशन है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो 3 ऑप्शन है वो आपको पता होगा, ये रीजनल ज्योग्राफी का अप्रोच है, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच। तो एक्सेप्शनलिज्म, तो फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म किसको बोला जाता है, आपको पता होगा, इमैनुअल कांट, ठीक है, इमैनुअल कांट को बोला जाता है फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। और इडियोग्राफी ये भी आपका बिलोंग करते हैं रीजनल ज्योग्राफी से। रियल डिफरेंशिएशन, ये आपने पिछले क्वेश्चन में ही आपने देखा कि रियल डिफरेंशिएशन आल्सो बिलोंग्स टू द रीजनल ज्योग्राफी। और ये सेफर जो है एक सिस्टमेटिक ज्योग्राफर है, ठीक है, सिस्टमेटिक जो अप्रोच है, सिस्टमेटिक, तो सिस्टमेटिक अप्रोच को ये फेवर करता है। लॉ मेकिंग अप्रोच को इन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है साइंटिफिक जनरलाइजेशन, ये करेक्ट होगा, ठीक है। साइंटिफिक जनरलाइजेशन जो लॉ मेकिंग अप्रोच को यानी बिलोंग करता है, इसको इन्होंने सपोर्ट किए हैं, फेवर किए हैं, ओके। सेफर और सेफर से भी, सेफर जो स्कॉलर है, इनके साथ एक एक्सेप्शनलिज्म टर्म भी आपने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन्होंने एक पेपर पब्लिश किए हैं, देखिए, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ए मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इनका एक फेमस पेपर है, याद रखिएगा, रिसर्च पेपर, दैट इज एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ए मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। देन सेफर जी के ऊपर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्सेप्शनलिज्म जो व्यू है रीजनल ज्योग्राफी में, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ही रिजेक्टेड द एक्सेप्शनलिज्म व्यू इन ज्योग्राफी। ही आस्क्ड फॉर, इसको रिजेक्ट करके इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बोला, देखिए, ही आस्क्ड फॉर नोमोथेटिक अप्रोच, जो लॉ मेकिंग अप्रोच है उसको इन्होंने सपोर्ट किए हैं, ठीक है। देन देखिए, ही वॉज सपोर्टर ऑफ सिस्टमेटिक और जनरल ज्योग्राफी। He is also one of the pioneer of quantitative revelation. He was also a supporter of क्या कहते हैं, quantitative revelation. He supported positivism and system analysis approach in geography. तो इम्पोर्टेंस, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर जरूर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट। तो जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट में, तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया है, कुछ स्कॉलर्स दिया गया है क्वेश्चन में, तो इस स्कॉलर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जर्मन स्कॉलर्स है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चंस में हम लोग जर्मन स्कूल ऑफ थॉट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, ये है आपका जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, अगर पिछला वीडियो नहीं देखेंगे उसका जरूर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने अलेक्जेंडर फॉन humboldt, कार्ल रिटर, बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर है जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट्स स्कूल से बिलोंग करता है, उसको हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, करेक्ट जो ऑप्शन है हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ट्रोल देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पे देखिए, ट्रोल है फर्स्ट, देन पास्कल जी हैं, देन हेटनर, देन रेडजल। तो ट्रोल ये फर्स्ट में ही ऑप्शन दिया गया है, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ट्रोल जो ये आपका क्या कहते हैं स्कॉलर है, लास्ट जर्मन स्कॉलर था, ठीक है। अगर हम लोग लिस्ट देखेंगे उसमें देखेंगे ट्रोल का नाम सबसे लास्ट में आता है, इसके पहले आ जाता है आपका पास्कल जी, देन हेटनर, देन रेडजल, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया गया है, तो इसका नहीं होगा ये वाला ऑप्शन। देन सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए, बी वाला, पास्कल जी हैं, देन रेडजल, देन हेटनर, देन ट्रोल, ये ऑप्शन वाला ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो सकता है। अगर ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं पहले, देन पास्कल है, ओके, देन ट्रोल, यहाँ पर ट्रोल आगे ये नहीं होगा। देन देखिए रेडजल,
पास्कल ट्रॉल, यहाँ पर ट्रॉल भी आ गया है, यहाँ पर ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन में ये जो लिस्ट दिया गया है, ये लिस्ट आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार का यहाँ पर देखिए जर्मन स्कॉलर का लिस्ट दिया गया है। पिछले जो पार्ट्स मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं, ठीक है, उसमें ग्रीक स्कॉलर का भी लिस्ट दिए गए हैं, दे दिए हैं आपको करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ग्रीक स्कॉलर का लिस्ट दे दिए गए हैं, देन अरब स्कॉलर का लिस्ट भी दे दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट बर्नार्ड वेरेनस, देन इमानुएल कांट, देन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, देन चार्ल्स डार्विन, ऑस्कर पास्कल, देन रिक्टोफेन, देन रैडजेल, देन हेटनर, देन पेनक, देन कार्ल ट्रॉल, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ स्कॉलर बाकी है, तो हम लोग देख लेते हैं जर्मन जो स्कॉलर बाकी हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग वेरेनस को देख लिए हैं, कांट को भी देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं एक्चुअली, ठीक है। हर एक स्कॉलर को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बाकी है यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑस्कर पास्कल जी हैं, तो यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है देख लेते हैं ऑस्कर पास्कल जी का। देखिए ही एज द एडिटर, यहाँ पर याज नहीं होगा, ये ही वाज होगा। ही वाज द एडिटर ऑफ दस ऑसलैंड, ये बुक था, ठीक है, इनका ये एडिटर था, ठीक है, ऑस्कर पास्कल। देन ही डेवलप्ड कंपैरेटिव जियोग्राफी, ही वाज फिजिकल जियोग्राफर, और इनका इम्पोर्टेंट बुक हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी दैट इज पब्लिश्ड इन द ईयर 1865, ठीक है। बुक का नाम याद रखेगा, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी कौन सी स्कॉलर का बुक है, वह है पास्कल, जो कि पब्लिश किए हैं 1865 में, ओके। देन नेक्स्ट जो स्कॉलर बाकी है वो है जर्मन स्कॉलर फर्डिनेंड वॉन रिक्टोफेन। सो रिक्टोफेन जी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है देखिए रिक्टोफेन वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी, तो मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी का फाउंडर था रिक्टोफेन। देन देखिए he was the first German scholar to differentiate between the general and regional geography, तो systematic और general geography, तो जनरल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी के जो बीच में जो अंतर है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट कौन किया था, यहाँ पर देखिए जर्मन स्कॉलर के अंदर जो है फर्स्ट जो स्कॉलर था वो है रिक्टोफेन, इन्होंने फर्स्ट जो है डिफरेंशिएट किया था। लेकिन इनसे पहले भी एक स्कॉलर था, वो है ग्रीक स्कॉलर बर्नार्ड वेरेनस। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट फाउंडेशन दिया था बिटवीन द डायकोटोमी एंड डुअलिज्म बिटवीन द सिस्टमेटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी, तो सिस्टमेटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी के ऊपर फर्स्ट फाउंडेशन जो दिया था वो है बर्नार्ड वेरेनस, हु इज बिलोंग टू द स्कूल ऑफ ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, और पॉइंट नंबर 3, ही वॉज कॉइन द टर्म सिल्क रूट जो आपका टर्म है, इन्होंने ही रिक्टोफेन जी ने कॉइन किया था इन 1877। रिक्टोफेन यूज द टर्म कोरोलॉजी टर्म इन्होंने यूज किया था, और रिक्टोफेन जो है रीजनल ज्योग्राफी की सपोर्ट करते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी भी सपोर्ट करते हैं, और एक्चुअली ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है। देन आप देख लेते हैं आपका पेनक जी का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पेनक देखिए, पेनक जर्मन फिजिकल ज्योग्राफर था। देन देखिए ही फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कॉन्सेप्ट इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया था, अल्बर्ट पेनक, ठीक है। He was the first to point out that evaporation increases with higher temperature, अगर टेम्परेचर हाई करेंगे तो evaporation भी इंक्रीज होगा, इन्होंने ही फर्स्ट पॉइंट आउट किया था। The idea of topographical maps was thus put forward by him, तो टोपोग्राफिकल मैप्स जो आइडिया है मैप का, टोपोग्राफिकल मैप का, इन्होंने ही आइडिया दिया था। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही इंट्रोड्यूस द टर्म जेस्टॉल्ट मीनिंग होल। अगर आप
एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़े हैं या पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म पढ़े होंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है। तो ये टर्म जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इस टर्म का मतलब ये है कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। अगर कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे को पार्ट में आप दिखा रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सा दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको देख के ज़्यादा समझ नहीं आएगा बच्चे को, ठीक है। तो उसके बदले में अगर पूरा ही आप चीज़ को दिखाएंगे, सपोज कीजिए एक फोटोग्राफी दिखा रहे हैं, ठीक है, यानी पेंटिंग दिखा रहे हैं, तो उसका कुछ पोर्शन दिखा रहे हैं, तो उसमें से बच्चे को समझ में नहीं आएगा पूरा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, या कौन सी फोटोग्राफी है या पेंटिंग है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप होल पोर्शन दिखाएंगे या पूरा पोर्शन दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसी चीज़ को दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी में जेस्चर्ड साइकोलॉजी बोला जाता है। और ये जो टर्म है जेस्चर्ड, पेनक जी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जेस्चर्ड, which is meaning that is whole is greater than parts। देन नेक्स्ट जो स्कॉलर है वो है कार्ल ट्रोल। तो कार्ल ट्रोल जी के ऊपर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए कार्ल ट्रोल कॉइन्ड द टर्म लैंडस्केप इकोलॉजी इन 1939। तो 1939 में इन्होंने लैंडस्केप इकोलॉजी की टर्म को कॉइन किया था, यानी ये टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देन देखिए हीज फेमस मोनोग्राफ ऑन पेरीग्लाशियल जियोमॉर्फोलॉजी, इनका एक फेमस मोनोग्राफ भी था पेरीग्लाशियल जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पर दोस्तों शुरू हो रहे हैं फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। फ्रेंच स्कॉलर आपको पता होगा वाइडल डी लैब्लाच, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कॉलर है, उसको ही हम लोग यहाँ पर देखने वाला हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट जो मार्च में जो एग्जामिनेशन हुआ था, दिसंबर वाला, मार्च 2023, ठीक है, उस क्या कहते हैं एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में, द प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्ट्रियल होल वाज एडवोकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स। तो टेरेस्ट्रियल होल ये जो आपका प्रिंसिपल है एडवोकेट किया है, देखिए ऑप्शन में देखिए हार्सन, देन ब्लाची, देन आपका रीटर, देन हम्बोल्ट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंच स्कॉलर जो है वाइडल डी लैब्लाच, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्लाचे। ब्लाची का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये टेरेस्ट्रियल होल। इसका अलावा इनका और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ पेज, और इन्होंने पॉसिबिलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये अप्रोच है पॉसिबिलिज्म, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, यानी इंट्रोड्यूस मतलब सपोर्टर था, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर एक्चुअली, ब्लाची वॉज द फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म, स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म, ठीक है। तो हम लोग हर एक चीज़ देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वाइडल डी लैब्लाच के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट जो पॉइंट है, वाइडल डी लैब्लाच नोन एज फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का फाउंडर भी बोला जाता है वाइडल डी लैब्लाच को। देन वाइडल डी लैब्लाच, नेक्स्ट जो पॉइंट देखिए, वाइडल डी लैब्लाच लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म, ठीक है। इसीलिए दोस्तों फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म बोला जाता है वाइडल डी लैब्लाच को, ठीक है। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म। देन देखिए, और आपको मैं बता दूं, ये जो टर्म है पॉसिबिलिज्म टर्म दिए हैं लुसियन फेब्रिजे ने, ठीक है, लेकिन ये फाउंडर कौन है, फाउंडर है लैब्लाच, और टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं लुसियन फेब्रे, ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 देखिए, ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट एंड क्रिटिक ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ऑब्वियसली अगर पॉसिबिलिज्म को ये सपोर्ट करते हैं लैब्लाची, देन ऑब्वियसली डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट को ओपोनेंट यानी क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। और पॉसिबिलिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा है। देखिए डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिटर्मिनिज्म में नेचर में, देखिए डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट में नेचर को एक्टिव बताया गया है, यानी नेचर इज द एक्टिव एजेंट, ठीक है,
और इंसान जो है ह्यूमन बीइंग एंड मैन वो पैसिव रहता है, लेकिन पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन बीइंग एक्टिव रहता है और नेचर पैसिव रहता है। ठीक है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट ठीक है पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है। देखिए, ही आर्ग्यूड फॉर रीजनल ज्योग्राफी एज द कोर ऑफ ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी को इन्होंने कोर ऑफ ज्योग्राफी बताया है। देन ही फाउंडेड ए न्यू periodical of geography, that is Annals de Geography। एक मिनट, ओके। देन 6 नंबर पॉइंट देखिए, इन 1845 में देखिए क्या किए हैं इन्होंने। ब्लैच पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एटलास जनरल भाइडल लाब्लाच। He laid stress upon the relationship between man and his immediate surroundings। तो मैन एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स जो एरिया है उसको मिलाव बोला जाता है। which could best be studied in small homogeneous areas। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा ये लाइन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, ये वाला। तो देखिए, which could best be studied in small homogeneous areas in France actually such homogeneous areas are known as pays। ठीक है, ये स्मॉल जो होमोजेनियस एरियाज है जो कि स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी को देखिए, स्मॉल होमोजेनियस एरियाज को ही भाइडल डे लाब्लाच ने बताया है पेज। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पेज याद रखिएगा, वो है भाइडल डे लाब्लाच का। तो पेज कंसेप्ट क्या है? होमोजेनियस स्मॉल होमोजेनियस एरियाज और रीजन्स एंड मिलो जो है इमीडिएट सराउंडिंग्स, या इसको हम लोग एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ब्लैचेस बुक टेबलेओ डे ला जियोग्राफी डे ला फ्रांस, याद रखिएगा। देन भाइडल मोनुमेंटल वर्क ह्यूमन ज्योग्राफी वाज posthumously published in 1921 by Emmanuel de Montaigne, his son-in-law। देखिए, इनका सन इन लॉ की द्वारा जो है 1921 में ह्यूमन ज्योग्राफी जो इम्पोर्टेंट वर्क है, बुक है भाइडल डे लाब्लाच की, वो बाद में बनने के बाद पोस्टह्यूमसली पब्लिश किया था। कौन पब्लिश किया है? सन इन लॉ, इमैनुअल डे मॉन्टेने। देन नंबर 10 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, सॉरी पॉइंट्स देख लेते हैं। दिस बुक एम्फसिस ऑन द कंसेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। जो अभी क्वेश्चन में हम लोग देखा है टेरेस्ट्रियल होल या टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है वो है भाइडल डे लाब्लाच की है, और ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है उस बुक में इन्होंने यही कंसेप्ट को ज़्यादा एम्फसिस किए हैं, टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ठीक है, देन देखिए इनका और भी पब्लिकेशन है या बुक है, देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स। ज्योग्राफी डे ला फ्रांस 1903 एंड फ्रांस डे ला ईस्ट 1917। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि टेरेस्ट्रियल होल या टेरेस्ट्रियल यूनिटी ये जो कॉन्सेप्ट है कौन सी बुक में इन्होंने क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया था या एम्फसिस दिया था, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, याद रखिएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 55। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेज स्मॉल होमोजेनियस एरियाज वाज कॉइन्ड बाय दी, कौन सी स्कॉलर पेज कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है? अभी हमने पढ़ा कि वो है भाइडल डे लाब्लाच स्कॉलर, जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ पेज इंट्रोड्यूस किया था, जो कि स्टडी करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, ब्रूनहेस है, देन गैडेस है, देन लाब्लाच एंड फ्रेडरिक रार्जल। तो दोस्तों इस स्मॉल एरियाज ये जो पेज कंसेप्ट है इसका आंसर हो जाएगा भाइडल डे लाब्लाच, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा। देखिए पेज कंसेप्ट, सो दिस इज बिलोंग टू दी भाइडल डे लाब्लाच। ओके, याद रखिएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का जो है लेक्चर एंड हो रहा है, और मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं इस लेक्चर का तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, 100 क्वेश्चंस का
4 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, आप लोग जितना भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे।